हेलो स्टूडेंट्स। एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पिछली बार हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से इतिहास का पुरातत्व यानी आर्कोलॉजी से संबंध बतलाया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास का भूगोल से संबंध। इतिहास का भूगोल से संबंध जो है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर परीक्षा में चाहे वो शॉर्ट नोट आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए, आप अगर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट में पढ़ेंगे तो फिर डिटेल नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने यूट्यूब के माध्यम से इस यूनिट में इतिहास का भूगोल से जो संबंध है डिटेल में समझा रहा हूँ, डिटेल में लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शॉर्ट में भी लिख सकेंगे और आप लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का भूगोल से संबंध, कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी। यह बात सर्वमान्य है कि इतिहास और भूगोल एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। भूगोल एक रंगमंच है जहां इतिहास रूपी नाटक मंचित होता है। क्षेत्र और काल इतिहास के दो नेत्र हैं। समय और स्थान ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। इतिहास मानव के कार्यों की व्याख्या करता है और भूगोल प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से मानवीय कार्यों की व्याख्या करता है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर मिचलेट की राय थी कि निचोड़ रूप इतिहास की बुनियाद भूगोल पर ही रखी गई थी। भूगोल का ज्ञान इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि इसी के सहारे प्रारंभिक इतिहास का बीज रूपी गठन हो सकता है, जिसका आज कोई अमान्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उस समय का इतिहास तो वर्तमान समय के भू परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन करके ही जाना जा सकता है, जो कि दृश्य के आर पार दोनों ओर प्रकाश डालते हैं, और उसके बिना इतिहास का शुरू होना ही असंभव है। जॉनसन महोदय ने लिखा है कि भूगोल के बिना इतिहास तथा इतिहास के बिना भूगोल दोनों की ही कल्पना करना असंभव है। इतिहास के चार प्रमुख साधनों यानी कि व्यक्ति यानी पर्सन, स्थान प्लेस, काल पीरियड एवं घटना इवेंट, इनमें से तीन साधन व्यक्ति, स्थान एवं घटना का संबंध भूगोल से भी है। इतिहास में हम मानवीय कार्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं और भौगोलिक कारक मानवीय कार्य व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः एक इतिहासकार को भौगोलिक कारकों के परिप्रेक्ष्य में ही मानवीय कार्य व्यवहार का अध्ययन करना होता है। इतिहास में हमें कुछ ऐसे विशिष्ट स्थानों का भी अध्ययन करते हैं जहां विशिष्ट घटनाएं घटित हुई हों। प्रोफेसर घाटे महोदय के अनुसार मानव को अपनी भूमिका का अभिनय करने के लिए भूगोल एक रंगमंच प्रस्तुत करता है। यही नहीं, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। अगला पॉइंट बता रहा हूं आपको कि भौगोलिक खोजों एवं उपकरणों का इतिहास में महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन हिस्ट्री। इतिहास को गति, दिशा एवं अर्थ प्रदान करने में भौगोलिक खोजों एवं भौगोलिक उपकरणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भौगोलिक खोजों का आधुनिक इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप विश्व में एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ। यूरोप एवं एशिया की जो सभ्यताएं पहले एक दूसरे से अलग थी, भौगोलिक खोजों के द्वारा वे एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संपर्क में आईं। इस प्रकार समुद्र से दूर यूरोपीय राष्ट्रों की भौगोलिक खोजों संबंधी उपलब्धियों के फलस्वरूप विश्व इतिहास के उत्कर्ष का आरंभ हुआ। 14वीं शताब्दी के पहले यूरोपियों का भौगोलिक ज्ञान न केवल था, अपितु अंधविश्वासों से युक्त था। मध्य युग में पृथ्वी को चपटी मानते थे, परंतु भौगोलिक अनुसंधानों से
उन्हें इस वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ कि पृथ्वी गोल है एवं पश्चिम की ओर समुद्र में यात्रा करके भी पूर्व में पहुंचा जा सकता है। 13वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियों को सर्वप्रमुख भौगोलिक उपकरण कुतुब नुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद एस्ट्रोलेव यानी अक्षांश जानने का उपकरण, इससे भी वे परिचित हुए। विश्व इतिहास को दिशा एवं गति प्रदान करने में इन भौगोलिक उपकरणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिनका जिनका जन्म काल है 1394 से 1460 यानी कि 1394 टू 1460 एडी, इन पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, उन्होंने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। पुर्तगाल के बारमोलोम्यू डियाज, स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाल के वास्को डिगामा एवं मैगलन आदि के प्रयासों ने सारे विश्व को भौगोलिक अनुसंधानों द्वारा खोज निकाला। इन खोजों के परिणाम स्वरूप लोग समूचे संसार से परिचित हुए और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। यूरोप के आर्थिक इतिहास की दृष्टि से उक्त भौगोलिक खोजों ने व्यापार एवं वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और इन्हीं भौगोलिक खोजों ने यूरोप के लोगों को इतिहास में प्रमुखता प्रदान की व समस्त विश्व का भाग्य विधाता बना दिया। J.R. ग्रीन महोदय ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंग्लैंड में भौगोलिक परिवर्तनों को ही मुख्य रूप से पक्का दस्तावेज मानना है। इंग्लैंड का इतिहास एक बड़ी सीमा तक इसके भौगोलिक से प्रभावित है। वास्तव में इंग्लैंड के शहरीकरण व औद्योगिकीकरण की क्रिया को बिना इसके भौगोलिक ज्ञान की समझा ही नहीं जा सकता। विस्तृत व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश आइसलैंड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: नीचे की भूमि, सतही भूमि व सतह से ऊपर की भूमि। इसमें पहला, नीचे की भूमि के क्षेत्र में जो इसके दक्षिण में है, वहां इंग्लैंड का संपदा कृषि क्षेत्र, और नंबर 2, सतही भागों में खनिज संपदा पाई जाती है और औद्योगिक क्रांति का मुख्य शक्ति स्रोत यही है। तीसरा है सतह से ऊपर की भूमि। इसमें केंद्रीय वेल्स और उत्तरी स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड द्वारा विश्व के बड़े भाग पर राज्य करने की सामर्थ्य व योग्यता भी संसार के इतिहास में जानी जाती है और उसका मुख्य कारण इसकी विशेष भौगोलिक स्थिति ही है। इंग्लैंड की भूमि यूरोप की भूमि से अलग है और इसी कारण यह बहुत से विदेशी आक्रमणों से बचा रहा। इंग्लैंड शक्तिशाली समुद्री बेड़े की शक्ति के कारण ही विश्व स्तर पर बड़े व मुख्य व प्रभावी कार्य कर सका। वर्तमान न केवल इतिहासकारों को अपितु इतिहास के अध्येता, विद्यार्थियों एवं पाठकों को भी इतिहास लिखने एवं समझने के लिए भौगोलिक मानचित्र, रेखा, एटलस, ग्लोब आदि काफी सहयोग करते हैं। विश्व के प्रमुख युद्धों, विभिन्न साम्राज्यों के सीमा विस्तार को भौगोलिक मानचित्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। कई युद्धों की जीत हार में भौगोलिक परिस्थितियों ने महती भूमिका निभाई है। अतः बिना भूगोल के इतिहास को लिखना, समझना एवं आत्मसात करना काफी मुश्किल कार्य है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉइंट है कि इतिहास में भूगोल का महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी इन हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में भूगोल का क्या महत्व है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान श्री राहुल सांकृत्यायन
इतिहास लेखन में भौगोलिक अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि जिस तरह ऐतिहासिक मानदंड स्थापित करने के लिए तत्कालीन राजाओं के राज्य और शासनकाल की पहले से ही तालिका बनाकर उसमें वर्णनीय घटनाओं के अध्याय क्रम को टाँक लेना जरूरी है, उसी तरह भौगोलिक स्थानों, उसकी दिशाओं और दूरियों का ठीक-ठीक अंदाज रखने के लिए तत्संबंधी नक्शे का खाका हर वक्त हमारे सामने रखना चाहिए। आज का इतिहास का विद्यार्थी एवं पाठक वही इतिहास पढ़ना पसंद करता है जो कि भौगोलिक मानचित्रों एवं रेखा चित्रों से परिपूर्ण हो। वस्तुतः इतिहास की कुछ घटनाएं यदि भूगोल की मदद से समझाई जाएं तो पढ़ने वालों के लिए वे आसानी से बोधगम्य हो जाती हैं। अन्य कारकों के साथ-साथ भौगोलिक कारक किस प्रकार इतिहास की दिशा बदलते हैं, इसका भारतीय संदर्भ में एक अच्छा उदाहरण मुगल काल के समय शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की चौसा एवं विलग्राम के युद्ध में हुई पराजय के रूप में मिलता है। इन दोनों ही युद्धों में भौगोलिक कारकों का लाभ उठाकर शेरशाह सूरी ने न केवल हुमायूं को परास्त किया, अपितु भारत में मुगल साम्राज्य को कुछ समय के लिए समाप्त कर अफगान साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं चौसा के युद्ध में 3 माह यानी अप्रैल से 26 जून 1539 यानी अप्रैल टू 26 जून 1539 एडी तक शेरशाह के सामने सेना सहित डटा, लेकिन आक्रमण नहीं किया। उधर चतुर शेरशाह बरसात के मौसम आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुगल शिविर कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच निचले स्थान पर था। हुमायूं अदूरदर्शी था, अतः वह यह तथ्य समझ नहीं पाया। जैसे ही वर्षा आरंभ हुई, मुगल शिविर में पानी भरने के कारण अव्यवस्था फैल गई। शेरशाह ने 26 जून 1539 ईस्वी को आक्रमण कर हुमायूं को परास्त कर दिया। इससे भी हुमायूं ने कोई सबक नहीं सीखा और एक बार पुनः 17 मई 1540 ईस्वी को यानी 17 मई 1540 एडी को बिलग्राम के युद्ध में भी यही भौगोलिक कारक हुमायूं की हार का कारण बने। मुगल शिविर बिलग्राम के निकट गंगा से 3 मील की दूरी पर लगा था। 15 मई 1540 ईस्वी को भारी वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया। इससे पहले कि मुगल ऊंचे स्थल पर शिविर लगाने की सोचते, शेरशाह ने उक्त भौगोलिक कारकों को अपने पक्ष में भुनाते हुए एक तीव्र आक्रमण कर न केवल हुमायूं को परास्त किया, अपितु भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना की। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन में भी किसी हद तक भौगोलिक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास लेखन, इतिहास शिक्षण, इतिहास अध्ययन तीनों में ही भौगोलिक मानचित्रों एवं रेख को एक ठोस धरातल प्रदान करता है। इतिहास में मानव के कार्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एवं मानवीय कार्य व्यवहार भौगोलिक कारकों द्वारा रहता है। अतः इतिहास में भौगोलिक परिस्थितियों के साथ में ही घटनाओं को समझा जाना चाहिए। इस तरह से इस उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इतिहास एवं भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं। वे अन्योन्याश्रित रूप से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। अतः इतिहास तथा भूगोल एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि स्नातकोत्तर क्लासों में जो छात्र इतिहास में एमए करते हैं, अगर वे इतिहास के साथ-साथ भूगोल का भी अध्ययन करें, तो उनकी ऐतिहासिक क्षमता के साथ-साथ उनकी भौगोलिक क्षमता और दोनों क्षमताओं के कारण उन्हें विषय को समझने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से इतिहास का भूगोल से जो संबंध है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको बार-बार देख
नोट कीजिए, समझिए और इस तरह से आपकी यूनिट में ये इतिहास का भूगोल से जो संबंध है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज इतना ही और इसके बाद हम अगला जो है इतिहास का मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी से जो संबंध है, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओके, बेस्ट ऑफ लक।